एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद पूरी दुनिया आज हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते की टेबल पर नजर बनाए हुई थी। मिडिल ईस्ट में शांति केवल बंधकों की रिहाई या फिर कागजों पर साइन कर लेने भर से कहीं ज्यादा भविष्य की नीतियों के आधार पर की गई। गाजा पट्टी के लोगों को 100 साल पीछे धकेल देने वालों का दर्द समझने वालों को यह भी समझना होगा कि हमास के आतंकियों ने क्या किया। इसे समझने के लिए एक और अच्छा तरीका है, आप तस्वीरों का सहारा लीजिए। चलिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है ये 7 अक्टूबर 2023 की है, जिस दिन हमास आतंकियों पर इजराइल पर तबाही का एक बड़ा नजारा देखने को मिला। इजराइल के कई शहरों में एक साथ कई मिसाइलें दागी गई थी। इन मिसाइलों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। इतना ही नहीं, हमास आतंकियों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया, महिलाओं और लड़कियों के साथ हैवानियत की, सारी हदें पार कर गए। इतना ही नहीं, इजराइल के सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले गए और अपनी मांगे मंगवाने की कोशिश की थी। चलिए इसके बाद एक और तस्वीर सामने रख रहे हैं। इजराइल ने हमास के इस हमले के बाद जंग का ऐलान कर दिया। गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचाई, हमास के कमांडरों को एक एक कर मौत के घाट उतारा था। और इजराइल के हमले से गाजा पट्टी की जो पूरी तस्वीर है वो बदल गई। जो गाजा पट्टी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, उस गाजा को इजराइल ने खंडहर बना दिया। ऊंची इमारतें तबाह कर दी गई। गाजा पट्टी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि यह गाजा अब जहन्नुम बन गया। हालांकि इस दौरान हमास ने कुछ बंधकों का कत्ल कर इजराइल को डराने की कोशिश की, लेकिन इजराइल कभी पीछे नहीं हटा। इजराइल लगातार हमास आतंकी और गाजा पट्टी को नरक बनाता रहा। एक और तस्वीर, यह तस्वीर आज की है। लगभग 2 साल के बाद इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर पूर्ण विराम लग गया। हमास इजराइल के सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया। 2 साल से अपनों से मिलने की राह देख रहे इजरायली लोगों के लिए यह काफी सुकून का पल था। अपनों को रिहाई के बाद उन्हें सामने पाते हुए इजराइल में उनके जो परिजन थे वो काफी भावुक दिखे। इजराइल में जगह जगह बंधकों की रिहाई का लाइव टेलीकास्ट हुआ। हालांकि ये इजराइल हमास समझौते की पहली कड़ी है, लेकिन इजरायली बंधकों की रिहाई हो गई। इजराइल इसके बदले में 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन बात उस देश की जो आतंक पालता है। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में 2 साल बाद शांति। इजराइल हमास के बीच सीज फायर। अब गाजा पट्टी में नहीं गूंजेंगे धमाके। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में 2 साल से छिड़ी जंग अब थम गई है। मिडिल ईस्ट के आसमान से बारूदी बादल छट गए हैं। आज गाजा पट्टी का आसमान नीला है। लोगों के चेहरे पर डर की जगह सुकून है, क्योंकि इजराइल और हमास अब दोनों जंग का मैदान छोड़कर बातचीत की मेज पर बैठे हैं। इजराइल के लिए आज का दिन बेहद खास है। अब जंग तो खत्म हुई ही है। हमास की कैद में 2 साल से फंसे 20 इजरायली नागरिक अपने घर पहुंच गए। इन तस्वीरों को देखिए, ये वही इजरायली नागरिक हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बंधक बना लिया था। 2 साल तक इन्हें गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर रखा गया और आज इनकी घर वापसी हुई है। इजराइल में बंधकों की रिहाई को उत्सव की तरह मनाया गया। बंधकों की रिहाई का लाइव टेलीकास्ट किया गया। बंधकों के परिजन अपनों को जीवित देखकर जितना खुश हैं, उतने ही भावुक हैं। इजराइल हमास के बीच ये समझौते की पहली कड़ी है। इसके तहत इजराइल अपने 20 बंधकों के बदले 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली फौज गाजा पट्टी के 70% इलाके से पीछे हटेगी। हमास ने 28 इजरायली बंधकों के शवों को भी इजराइल को सौंप दिया है। मिस्र में आज गाजा युद्ध खत्म करने के समझौते पर चर्चा होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में गाजा के पुनरुत्थान की रूपरेखा तय होगी। गाजा पट्टी में मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई और अमेरिका की फोर्स सुरक्षा संभालेगी और गाजा की नई सरकार पर बात होगी।
इजराइल हमास के बीच 2 सालों तक चली जंग में गाजा ने सब कुछ गंवा दिया। गाजा के 23 लाख लोगों में से 90% बेघर हो गए। ये बिना पानी बिजली के तंबुओं में रह रहे हैं। गाजा का 80% इलाका मिलिट्री जोन बन चुका है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में 10 साल और $1.2 ट्रिलियन लग सकते हैं। गाजा की 80% इमारतें तबाह हो गईं, जिससे $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो चुकी है। अब सिर्फ 232 हेक्टेयर जमीन ही उपजाऊ बची है। यहां फिर से खेती शुरू करने में 25 साल लगेंगे। यानी देखा जाए तो 21वीं सदी में गाजा के लोग 100 साल पीछे चले गए हैं। शांति की बात टेबल पर है तो जरूर, लेकिन संदेश साफ है कि अगर आतंक का रास्ता अपनाएंगे तो इससे भी बड़ी कीमत चुकानी होगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हिमाकत की, उसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। हमास के सभी बड़े टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए। इस्राएल में एक एक कर हमास आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर मारा। 738 दिन तक चली इस जंग में इस्राएल तो आज वैसे क्या वैसा ही खड़ा है, लेकिन हमास और गाजा पट्टी दोनों तबाह हो गए। इस जंग में हमास ने जो टारगेट फिक्स किए थे, इस्राएल ने उन्हें पूरा नहीं होने दिया। अब हमास सीज फायर की टेबल पर आ तो गया है, लेकिन जो बर्बादी उसकी वजह से हुई, क्या उससे हमास सुधर जाएगा? क्या हमास अपनी आतंकी गतिविधियां बंद कर देगा? क्या गाजा पट्टी के लोग आतंक का समर्थन बंद कर देंगे? ये सवाल अभी भी मौजूद है। एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद पूरी दुनिया आज हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते की टेबल पर नजर बनाए हुई थी। मिडिल ईस्ट में शांति केवल बंधकों की रिहाई या फिर कागजों पर साइन कर लेने भर से कहीं ज्यादा भविष्य की नीतियों के आधार पर की गई। गाजा पट्टी के लोगों को 100 साल पीछे धकेल देने वालों का दर्द समझने वालों को यह भी समझना होगा कि हमास के आतंकियों ने क्या किया। इसे समझने के लिए एक और अच्छा तरीका है, आप तस्वीरों का सहारा लीजिए। चलिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है ये 7 अक्टूबर 2023 की है, जिस दिन हमास आतंकियों पर इजराइल पर तबाही का एक बड़ा नजारा देखने को मिला। इजराइल के कई शहरों में एक साथ कई मिसाइलें दागी गई थी। इन मिसाइलों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। इतना ही नहीं, हमास आतंकियों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया, महिलाओं और लड़कियों के साथ हैवानियत की, सारी हदें पार कर गए। इतना ही नहीं, इजराइल के सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले गए और अपनी मांगे मंगवाने की कोशिश की थी। चलिए इसके बाद एक और तस्वीर सामने रख रहे हैं। इजराइल ने हमास के इस हमले के बाद जंग का ऐलान कर दिया। गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचाई। हमास के कमांडरों को एक एक कर मौत के घाट उतारा था और इजराइल के हमले से गाजा पट्टी की जो पूरी तस्वीर है वो बदल गई। जो गाजा पट्टी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, उस गाजा को इजराइल ने खंडहर बना दिया। ऊंची इमारतें तबाह कर दी गई। गाजा पट्टी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि यह गाजा अब जहन्नुम बन गया। हालांकि इस दौरान हमास ने कुछ बंधकों का कत्ल कर इजराइल को डराने की कोशिश की, लेकिन इजराइल कभी पीछे नहीं हटा। इजराइल लगातार हमास आतंकी और गाजा पट्टी को नरक बनाता रहा। एक और तस्वीर, यह तस्वीर आज की है। लगभग 2 साल के बाद इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर पूर्ण विराम लग गया। हमास ने इजराइल के सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया। 2 साल से अपनों से मिलने की राह देख रहे इजरायली लोगों के लिए यह काफी सुकून का पल था। अपनों को रिहाई के बाद उन्हें सामने पाते हुए इजराइल में उनके जो परिजन थे वो काफी भावुक दिखे। इजराइल में जगह जगह बंधकों की रिहाई का लाइव टेलीकास्ट हुआ। हालांकि ये इजराइल हमास समझौते की पहली कड़ी है, लेकिन इजरायली बंधकों की रिहाई हो गई। इजराइल इसके बदले में 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन बात उस देश की जो आतंक पालता है। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में 2 साल बाद शांति। इजराइल हमास के बीच सीज फायर। अब गाजा पट्टी में नहीं गूंजेंगे धमाके।
इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में 2 साल से छिड़ी जंग अब थम गई है। मिडिल ईस्ट के आसमान से बारूदी बादल छट गए हैं। आज गाजा पट्टी का आसमान नीला है। लोगों के चेहरे पर डर की जगह सुकून है, क्योंकि इजराइल और हमास अब दोनों जंग का मैदान छोड़कर बातचीत की मेज पर बैठे हैं। इजराइल के लिए आज का दिन बेहद खास है। अब जंग तो खत्म हुई ही है। हमास की कैद में 2 साल से फंसे 20 इजरायली नागरिक अपने घर पहुंच गए। इन तस्वीरों को देखिए, ये वही इजरायली नागरिक हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बंधक बना लिया था। 2 साल तक इन्हें गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर रखा गया और आज इनकी घर वापसी हुई है। इजराइल में बंधकों की रिहाई को उत्सव की तरह मनाया गया। बंधकों की रिहाई का लाइव टेलीकास्ट किया गया। बंधकों के परिजन अपनों को जीवित देखकर जितना खुश हैं, उतने ही भावुक हैं। इजराइल हमास के बीच ये समझौते की पहली कड़ी है। इसके तहत इजराइल अपने 20 बंधकों के बदले 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली फौज गाजा पट्टी के 70% इलाके से पीछे हटेगी। हमास ने 28 इजरायली बंधकों के शवों को भी इजराइल को सौंप दिया है। मिस्र में आज गाजा युद्ध खत्म करने के समझौते पर चर्चा होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में गाजा के पुनरुत्थान की रूपरेखा तय होगी। गाजा पट्टी में मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई और अमेरिका की फोर्स सुरक्षा संभालेगी और गाजा की नई सरकार पर बात होगी। इजराइल हमास के बीच 2 सालों तक चली जंग में गाजा ने सब कुछ गंवा दिया। गाजा के 23 लाख लोगों में से 90% बेघर हो गए। ये बिना पानी, बिजली के तंबुओं में रह रहे हैं। गाजा का 80% इलाका मिलिट्री जोन बन चुका है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में 10 साल और $1.2 ट्रिलियन लग सकते हैं। गाजा की 80% इमारतें तबाह हो गईं, जिससे $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो चुकी है। अब सिर्फ 232 हेक्टेयर जमीन ही उपजाऊ बची है। यहां फिर से खेती शुरू करने में 25 साल लगेंगे। यानी देखा जाए तो 21वीं सदी में गाजा के लोग 100 साल पीछे चले गए हैं। शांति की बात टेबल पर है तो जरूर, लेकिन संदेश साफ है कि अगर आतंक का रास्ता अपनाएंगे तो इससे भी बड़ी कीमत चुकानी होगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हिमाकत की, उसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। हमास के सभी बड़े टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए। इस्राएल में एक एक कर हमास आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर मारा। 738 दिन तक चली इस जंग में इस्राएल तो आज वैसे क्या वैसा ही खड़ा है, लेकिन हमास और गाजा पट्टी दोनों तबाह हो गए। इस जंग में हमास ने जो टारगेट फिक्स किए थे, इस्राएल ने उन्हें पूरा नहीं होने दिया। अब हमास सीज फायर की टेबल पर आ तो गया है, लेकिन जो बर्बादी उसकी वजह से हुई, क्या उससे हमास सुधर जाएगा? क्या हमास अपनी आतंकी गतिविधियां बंद कर देगा? क्या गाजा पट्टी के लोग आतंक का समर्थन बंद कर देंगे? ये सवाल अभी भी मौजूद है।